अरे गोवर्धन की में तलहटी गोवर्धन की में लगे रही आस करो ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की में लगे रही आस करो ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की में। भजन करूं नित ध्यान धरूं छैया कदमन की में। हाँ भजन करूं नित ध्यान धरूं छैया कदमन की में। अरे करूं सदा सत्संग मंडली करूं सदा सत्संग मंडली संत जनन की में हो लगे रही आस करो ब्रजवास गोवर्धन लगे रही आस करो ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की। गिरिराज महाराज की जय हो, गोवर्धन महाराज की जय हो। आज इंद्र वरदान मांग रहे हैं भगवान से, हे भगवान आप मोया गिरिराज की तलहटी में हमेशा वास दो, मेरो वास यही में रहे, मैं यहीं पे रहना चाहता हूं। तथास्तु कह दइए इंद्र जाओ, मेरो आशीर्वाद है तुम्हारा वास हमेशा गिरिराज की तलहटी में निवास है, चिंता स्तुति करी और स्तुति करके इंद्र यहाँ से चले गए। अब यहाँ से आगे की कथा आती है कहाँ, रास की तरफ। 33 करोड़ ब्रज गोपियों के बीच में भगवान ने रास किया। आप कहोगे जी रास नाम का एक है, देखो श्रीमद् भागवत में 5 अध्याय आते हैं रास की, 5। माता जी बात नहीं करें, माता जी 5 अध्याय आते हैं रास के, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण है जी, ये रास में आया करता है। क्वार की शरद पूर्णिमा आई गई, क्वार की शरद पूर्णिमा आई गई है और कामदेव चल दियो धनुष बाण लेकर के फूलन के कि भाई वो युद्ध करना। रास्ता में मिल गई नारद जी, भाई कहाँ जा रहा है कामदेव, मेरे लिए कोई युद्ध को बताओ, मैं युद्ध करना चाहता हूँ। हैं अच्छा युद्ध करना चाहता है, हाँ तो मेरे लायक कोई है, भाई हम तो तोते कर नहीं पाएंगे, हाँ अगर तुझे युद्ध करना है तो चले जा वृंदावन में बांके बिहारी के पास युद्ध कर। अगर बल को आजमाना है तो बांके बिहारी के पास जा, वो तुझसे युद्ध करेगा।
फूलन के बाण धनुष लेकर के कामदेव आयो और आए के भगवान को ललकार रहा है, कृष्ण मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। भगवान बोले कौन सा युद्ध करेगा बता, कौन सा करेगा? बोले युद्ध कैसा होए? युद्ध हो दो तरह को, एक तो हो मैदानी को और एक हो परकोटा। मैदानी को कैसा होए? देख मैं अवई बंसी बजाऊंगा, सब ब्रजगोपी ने बुलाऊंगा, उनके बीच में लिपटू चिपटू और तू मुझे लगाई दी। और परकोटा को ऐसा होए एकांत में एक ब्रजगोपी ले जाऊं, वहां के बीच में रास करूं और तू मुझे लगाई दी। तेरा नाम कामदेव। कामदेव कह रहा प्रभु हाँ मैं तो आपसे मैदानी को युद्ध करूंगा। मैदानी को कह जाते हैं। अब तो तैयारी है गई जी, क्या करो भगवान ने अपनी बंसी बजा दी। और कृष्ण की बंसी बजी है और एक बार ना बजी जी, दो बार बजी है। भगवान की बंसी दो बार बजी है, एक बार बजी वाम दृशाम मनोहरम और एक बार बजी है सर्वभूत मनोहरम। सर्वभूत एक बार तो सबके मन को हरने के लिए बजी और एक बार बजी उन बामाओं के लिए, उन ब्रजगोपियों के लिए। वो ध्वनि किसी को सुनाई नहीं दी, केवल ब्रजगोपियों के कान में गई बस। यहां सुखदेव कह रहे हैं कि कृष्ण बजाई बांसुरी और मोहे तीनों लोग, ये तीनों मोहे नहीं तो रहे कौन से लोग। क्यों जी ये तीनों ना मोहे तो कौन से रहे? तो सुखदेव कह रहे हैं कि शेष नाग और सुरगऊ, शेष नाग और सुरगऊ और कमठ की पीठ कछुआ की, ये तीनों मोहे जाते तो परले होती ठीक। आज बंसी बजा रहे हो काऊ ब्रजगोपी के पति आए, देवी भूख लगी है भोजन लाओ। भोजन लेके आई, क्या बनाया हो? आज तो खीर बनाई है। खीर लेके आई, पति ने चख के देखी, या मैं तो मीठो ही ना डालो, तुम ना डालो। अब वही आई भीतर गई मीठो लेवे को, अब तो गई मीठो लेवे को शक्कर के मटका के पास। इतनी देर में बज गई कृष्ण की बंसी, धुन में है गई बावरी, सुध बुध भूल गई तन की ब्रजगोपी। और वहीं दरो जी नमक को मटका, ऐसी बावरी भाई शक्कर के मटका में हाथ में डाल के नमक के मटका में ही डाल दी और एक बुकटो नमक लिया और खीर में लाके झोंक दियो और भागी चली जा रही है। पति कह रहे क्या कर, अरे देवी कहाँ आ रही हो? लेकिन ना सुन रही, क्यों? ध्वनि आ रही है कान में।